हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 में हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 3 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और ये तीनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूरा आपको विस्तार से बताया गया है कि पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 5, ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स, जिसके हम 5 क्वेश्चन लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा टॉपिक सिनोनिम्स, जिसके हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये 3 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि तीनों टॉपिक के हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि हर एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 3 6 एंड 2 8 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर अगर आपको क्लियर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और आपको जो मैंने और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले ही अपलोड किए हैं उनको भी आपको जाकर देखना होगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इन सभी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश में जो है रूल्स ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, यानी कि आप इसके रूल्स को आपने नहीं पढ़ा है कि पॉजिटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इम्परेटिव में क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करने होंगे। जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उनको सॉल्व करना होगा, जैसे मैं करवा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड टू हिज फादर प्लीज लेट मी अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई फ्रेंड। अब मैं पूछूं कि इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो क्या आप बता सकते हैं? इसमें आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। प्लीज लेट मी अटेंड द मैरिज, यानी कि ही सैड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से कहा कि कृपया मुझे अपने फ्रेंड यानी कि मित्र के विवाह का जो पार्टी होता है, ठीक है, शादी की पार्टी में जाने दें, ठीक है। यानी कि उसने अपने पिताजी से कहा कृपया मुझे अपने फ्रेंड के शादी पार्टी में जाने दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसे बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए आपको रूल्स लगाना होगा। जैसे देखिए, ही, अब देखिए यहाँ पर प्लीज है, ठीक है, इसमें क्या है, प्लीज है। तो प्लीज से अगर स्टार्ट हुआ है तो सिंपल है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, आदेशात्मक वाक्य। अब इसके लिए हम सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ही के बाद क्या है, रिक्वेस्टेड। अब देखिए, हिज फादर हम लिख देंगे, हिज फादर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर ये लेट से स्टार्ट होता है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लॉज को हम टू से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे टू, ठीक है। अब अगर लेट है तो हम लेट ही रहने देंगे, यहाँ पर लेट डाल देंगे, टू लेट। अब मी है, मी को हमें किससे बदलना है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है ही, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हिम। ही के लिए हम अपने की अंग्रेजी हिम लिखेंगे। टू लेट हिम, अटेंड को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, अटेंड द मैरिज, ठीक है, पार्टी, मैरिज पार्टी आप। अब माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, तो माई के स्थान पर हम लिख देंगे हिज, ठीक है, एंड फ्रेंड। तो समझ में आया। देखिए, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, टू लिखकर फिर लेट को सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो बदलाव करना है उसको हम कर देंगे, ठीक है। अभी लेट अस वाला भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है द टीचर सैड व्हेयर आर यू गोइंग रमेश। देखिए, सिंपल है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए, टीचर ने कहा रमेश तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका आप लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सिंपल है, द टीचर, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में सैड टू के स्थान पर लिखते हैं आस्क्ड, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। अब देखिए, किससे पूछा, रमेश से। देखिए, आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाइए कि सैड टू रमेश हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रमेश से ही तो पूछा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रमेश। द टीचर आस्क्ड
रमेश। ठीक है, समझ में आया। देखिए टीचर ने कहा रमेश तुम कहाँ जा रहे हो, तो किससे कहा, रमेश से। तो टीचर ने रमेश से कहा, यानी कि द टीचर सेड टू रमेश, तो सेड टू के स्थान पर हमने आस्क्ड लिख दिया। कुछ आपको मानना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड रमेश। ठीक है, अब अगर व्हेयर से है तो हम लोग डायरेक्टली व्हेयर को उतार देंगे, व्हेयर। ठीक है, अब व्हेयर को उतारने के बाद इधर हम पॉजिटिव में करेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव में नहीं करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, तो यू है, यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट थे रमेश, तो रमेश के लिए हम ही लिखेंगे। ठीक है, ही यहाँ पर आ रहा है। अब चूंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, तो ही आर के स्थान पर हो जाएगा वाज। ठीक है, गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर रमेश नहीं लिखेंगे क्योंकि रमेश हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो द टीचर सैड व्हेयर आर यू गोइंग रमेश, तो इसका हो जाएगा द टीचर आस्क्ड रमेश व्हेयर ही वाज गोइंग। ठीक है, अगर व्हेयर से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से तो डायरेक्टली उसे उतार देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आर यू गोइंग होता तो हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड देखिए हमारा है, ही सैड टू मी यू आर हैप्पी, उसने मुझसे कहा तुम खुश हो। अब देखिए यहाँ पर आपका ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ई जा रहे है, तो हम लोग लिखेंगे ही टोल्ड, इसके लिए हम टोल्ड का यूज करेंगे। ही टोल्ड मी, बीच में लगाएंगे दैट। ठीक है, दैट यू है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। सॉरी, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया यस वो एन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड का नहीं बदलता। तो दैट यू मी से बदलेगा तो इसके लिए आई हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, तो आई वाज, आर बदल जाएगा वाज में, और हैप्पी। ठीक है, क्योंकि इज आर एम बदल जाता है वाज बियर में, तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा चौथा है यहाँ पर कि ही सैड आई हैव लॉस्ट माई पेन, यानी कि उसने कहा मैंने अपना पेन खो दिया है। ठीक है, या मैंने अपने पेन खो चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए आई हैव लॉस्ट यानी कि थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ही। ठीक है, ही तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ही सैड, सैड आपका सैड ही रहेगा। दैट आप लोग लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, तो ही। अब हैव है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, तो ही हैड लॉस्ट। अब माई है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ही के लिए हम माई के स्थान पर हिम लिखेंगे, हिज पेन। ठीक है, तो क्या कहा गया, ही सैड आई हैव लॉस्ट माई पेन, उसने कहा मैंने अपना पेन खो दिया है, तो इसका हो जाएगा ही सैड। डैट आप लोगों को बीच में लगाना है। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा, तो ही। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, और हिज। ठीक है, माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, तो ही के लिए हम अपने की अंग्रेजी हिज लिखेंगे, पेन। ठीक है, समझ में आया। अब पांचवा देखते हैं, लास्ट। ही सैड मैन इज मॉर्टल, यानी कि उसने कहा मनुष्य नश्वर है। नश्वर का मतलब जिसका अंत मृत्यु है। जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य की जो अंत होता है समाप्ति, वो मृत्यु जब उसकी हो जाती है तो उसकी समाप्ति हो जाती है। तो मृत्यु, मॉर्टल का मतलब होता है जिसकी समाप्ति मृत्यु हो। तो मैन इज मॉर्टल यानी कि आदमी नश्वर है। ठीक है, मनुष्य नश्वर है जिसकी समाप्ति सिर्फ मृत्यु है। तो देखिए ही सैड। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, डैड तो आपको लगाना है, बट ये मैन इज मॉर्टल जो है, ठीक है, सेंटेंस, ये सत्य रहने वाली, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, मैन इज मॉर्टल। इसको हम इज को वाज में नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ही सैड मैन इज मॉर्टल। ठीक है, मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर आपको स्मॉल रखना है, इसको भी और इस एम को भी स्मॉल रखना है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा। तो ही सैड दैट मैन इज मॉर्टल। आप लोग सोच रहे होंगे कि इज को बाद में बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मैन इज मॉर्टल, ये सत्य रहने वाली बात है, तो इसके लिए हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे अगर आ जाए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तब भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है
एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। इसमें होगा क्या, 3 क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे, तीनों करने होंगे, 3 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको विलोम शब्द लिखना होता है, यानी कि एंटोनिम्स लिखना होता है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी, ठीक है, बेईमान, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वही यहाँ पर भी जैसे देखिए, फर्स्ट है गेस्ट, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, ठीक है, गेस्ट का मतलब मेहमान, तो इसका हो जाएगा होस्ट, इसका एंटोनिम होस्ट हो जाएगा। होस्ट का मतलब मेजबान, जो आपके विरुद्ध हो, ठीक है। दूसरा देखिए लीगल, लीगल का मतलब होता है कानूनी, ठीक है, कानूनी के तौर पर आप अच्छा कर रहे हैं तो इसका एंटोनिम होगा इलीगल, इलीगल, ठीक है। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, तो ये कानूनी, ये गैर कानूनी, ठीक है, तो एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। तीसरा देखिए अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा, कुरूप, तो इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। तो भद्दा और सुंदर एक दूसरे के विलोम शब्द एंटोनिम होंगे। चौथा देखिए क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, इसका एंटोनिम हो जाएगा इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। पांचवा हमारा है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा पेसिमिस्ट, ठीक है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, तो ये सब एक दूसरे के एंटोनिम हैं। इसी प्रकार से आपको एंटोनिम लिखना होता है, ठीक है। बहुत सारे एंटोनिम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। अब सॉरी, यहाँ पर आपका सिनोनिम लिखना है, यहाँ पर आपको कर देना है सिनोनिम, ठीक है, थोड़ा गलत उतर गया था, तो सिनोनिम्स, ठीक है। अब हम देखेंगे सिनोनिम। सिनोनिम भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, जैसे एंटोनिम वैसे ही सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन अर्थ समान होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है, तो इसका हो जाएगा पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी। अब पॉपुलैरिटी का मतलब भी प्रसिद्धि होता है, तो देखिए दोनों के अर्थ तो समान है लेकिन वर्ड देखिए अलग अलग है, ये फेम है, ये पॉपुलैरिटी है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना होता है सिनोनिम में, ठीक है। जैसे देखिए सेकंड है हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठिन, तो इसका डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट का मतलब भी होता है कठिन, या आप लिख सकते हैं टफ, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत ही टफ है पेपर, तो वही कठिन, ठीक है, तो डिफिकल्ट या टफ आप लिख सकते हैं हार्ड, हार्ड का सिनोनिम्स, ठीक है। तीसरा है इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है, इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनरीडेबल, अनरीडेबल, ठीक है, अनरीडेबल, अनरीडेबल का मतलब भी होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है। अब चौथा हमारा आता है ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, तो इसका हो जाएगा गेट, गेट का मतलब भी प्राप्त करना या अटेन, इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लेंगे, लिख लेंगे, आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब भी होता है प्राप्त करना। पांचवा देखिए सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब भी होता है पर्याप्त। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम होंगे, सिनोनिम का मतलब वर्ड अलग अलग होंगे और अर्थ समान होगा। जैसे फेम का पॉपुलैरिटी, दोनों का मतलब होगा प्रसिद्धि, हार्ड और डिफिकल्ट, टफ का मतलब भी होता है कठिन, लेकिन एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिनोनिम लिखना होता है। तो इसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, 5 क्वेश्चन सभी के। इसी प्रकार के मैं बहुत सारे वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देखना मत भूलिए, क्योंकि एक गलती आपका जो है नंबर कम कर सकती है। तो आप लोग जाकर उन वीडियोज़ को जरूर देखिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा और कितना क्वेश्चन आपको पता था, सब कुछ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।